हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर एक्सपोनेंट्स। हमने पिछले 2 वीडियो में पढ़े 2 चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। वो दोनों चैप्टर एक तरीके से आप मान सकते हैं कि इसके सबसेट हैं। ये एक ब्रॉडर स्केल पर डील करता है उन टाइप के प्रॉब्लम्स या उन टाइप के इक्वेशन से। तो आज हम समझेंगे कि एक्सपोनेंट्स चैप्टर क्या है, इसमें कैसे रूल्स होते हैं और उनको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन लिखा है 2⁵5, जिसमें 5 को पावर या एक्सपोनेंट कहा जा रहा है और 2 को बेस कहा जा रहा है। तो आगे हम समझते हैं कि इन चीज़ों का क्या मतलब है। तो पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं इंग्लिश में, फिर हम उसका मतलब समझेंगे। डेफिनेशन है व्हाट आर एक्सपोनेंट्स। एन एक्सपोनेंट इज़ अ नंबर दैट टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स टू मल्टीप्लाई द बेस बाय इटसेल्फ। इसमें 2 वर्ड्स आए हैं, एक्सपोनेंट और बेस। तो अगर कोई क्वेश्चन लिखा है a पावर n की फॉर्म में, कैसे लिखा है a पावर n की फॉर्म में, तो a को हम क्या बोलेंगे, बेस, और n को क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, इंडेक्स भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका क्या मतलब होगा कि a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब हुआ अगर 2 पावर 2 लिखा हुआ है तो उसको 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर 4 होगा। या 2 पावर 3 लिखा है तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर 8 होगा। या 3 पावर 5 लिखा हुआ है तो 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर 243 होगा। आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं, अगर गलत हो तो कमेंट्स में बताइए। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ रूल्स देखते हैं पावर्स एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड। पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने पहले भी आपको कुछ एग्जांपल्स बताए, इस बार फिर कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, इसके बाद हम पावर्स देखेंगे। पहला एग्जांपल है 2⁴, जहाँ बेस 2 है या पावर 4 है। पावर बोलिए, एक्सपोनेंट बोलिए, इंडेक्स बोलिए, एक ही चीज़ है। 3 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, डिफरेंट लिटरेचर्स डिफरेंट तरीके से बोलते हैं। आपको तीनों पता होना चाहिए, जब आपके सामने क्वेश्चन है तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। 2⁴ मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है जिसका आंसर 16 है। और अगला एग्जांपल है 3⁵5, 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है जिसका आंसर 343 है। अगला अब हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट से रिलेटेड रूल। तो एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ रूल्स आपके सामने लिखे हैं, 1 बाय 1 मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। पहला है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m प्लस n। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे हुए हैं और बेस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। बेस सेम था a तो हमने पावर्स को ऐड कर दिया। 2⁵3 इंटू 2⁴2 इक्वल 2⁵3 प्लस 2 यानी कि 2⁵5। दूसरा रूल है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, सेम चीज़। यहाँ पे 2 नंबर्स जो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे हैं जिनको हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर बेस सेम है तो हम पावर्स को सबट्रैक्ट कर सकते हैं। 2⁵3 डिवाइडेड बाई 2⁵2 इज इक्वल टू 2⁵3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2⁵1 विच इज़ 2 एंड 2⁵5 इज 32। तीसरा रूल है पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है कि कॉन्सिक्वेंटली एक के बाद एक अगर हम सेम बेस को सेम किसी 2 पावर से रेज कर रहे हैं, वो चाहे सेम हो चाहे ना हो, तो हम उन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं इस रूल में कि अगर हम एक बेस को 2 पावर्स डिफरेंट या सेम से एक के बाद एक रेज कर रहे हैं तो उन पावर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2⁵3 है
जो, और इस रिजल्ट को रेज टू द पावर 2 कर रहे हैं, तो इसको हम ये भी कर सकते हैं कि 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 6। ये हम करके देख लेते हैं। 2 रेज टू द पावर 3 8 होता है, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। स्क्वायर और स्क्वायर से रिलेटेड ट्रिक हमारी एक वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं। दूसरा रिजल्ट हमारा क्या था 2 पावर 6। 2 पावर 6 कैसे निकलेगा, 2 को 6 पर मल्टीप्लाई करके, ये भी करके निकाल लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इज़ 8 इंटू 2 इज़ 16 इंटू 2 इज़ 32 इंटू 2 इज़ 64। तो देख रहे हैं आप, ये जो रिजल्ट है ये ट्रू है, इस केस में कोई दिक्कत की बात नहीं है। पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल, अगला जो रूल है हमारा पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल, ये क्या कह रहा है कि अगर हम दो नंबर्स जो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं जिसमें बेसेस डिफरेंट है, अब ध्यान से देखिए बेस बदल गए हैं लेकिन पावर सेम है, तो हम पहले बेसिस का प्रोडक्ट निकाल के फिर उसको पावर से रेज कर सकते हैं। जैसे कि लिखा है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर। दोनों साइड रिजल्ट कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये है 4 और ये है 9, तो ये हो गया 36, और इधर क्या होगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36। LHS is equal to RHS means result is holding. So this rule is also, इसको प्रूफ नहीं कर सकते, प्रूफ नहीं कह सकते, हम एक एग्जांपल से बस डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि ये रूल ट्रू होल्ड कर रहा है। प्रूफ्स में अभी नहीं, किसी फ्यूचर वीडियो में हम सारे रूल्स के प्रूफ देंगे। ये जो लास्ट रूल है ये थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है, तो इसका प्रूफ हम अभी करेंगे। पावर ऑफ अ फ्रैक्शन रूल, अगला रूल है पावर ऑफ अ फ्रैक्शन रूल। a पावर m अपॉन b पावर m, इसमें भी क्या है, इसमें भी बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है। अगर बेसिस डिफरेंट है पावर सेम है, दो नंबर एक्सपोनेंट फॉर्म्स में लिखे हैं, एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले हम बेसिस को डिवाइड कर सकते हैं फिर उसको पावर से रेज कर सकते हैं। सेम चीज़ करते हैं, थोड़ा स्पेस के लिए मैं इरेजर यूज़ कर लेता हूँ, एक सेकेंड बस। अब हम इस रूल का डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। 2 पावर 2 अपॉन 3 पावर 2, या इसको बदल लेते हैं, ऐसा करते हैं कि 3 पावर 2 बाई 2 पावर 2, ताकि डिवीज़न आसान रहे, थोड़ा रिज़ल्ट वेरीफाई करना आसान हो जाए। वो रूल कहता है कि इसको हम 3/2 पावर 2 कर सकते हैं। अब इधर LHS क्या होगा 9 अपॉन 4, और ये क्या होगा 1.5 का स्क्वायर। 9/4 क्या होगा, 9/4 होगा 2, 4 2 ज़ा 8, 1 0, 4 2 ज़ा 8, 2.25, ये LHS आ गया। अब हम RHS भी निकाल लेते हैं। RHS इज़ 1.5 इंटू 1.5, लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ अब मैं। 5 5 ज़ा 25, 2 5 1 ज़ा 5 7, and this is 15 which is, और दो प्लेसेस के बाद डेसिमल लग जाएगा 2.25। सो दिस RHS एंड दिस LHS आर इक्वल। तो अब ये रूल भी प्रूव हो गया। अब हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं बाकी चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो अगला जो रूल है ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल, हम ये पढ़ते हैं। ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर को अगर ज़ीरो पावर पे रेज किया जाएगा तो रिज़ल्ट 1 आएगा। अब ये एक रूल है लेकिन हम इसके प्रूफ को समझते हैं। जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है a पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब a पावर 0 इज इक्वल टू 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो हमें मालूम है कि हम किसी भी नंबर को उसमें से वही नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़ीरो के बराबर होता है। तो ज़ीरो को हम लिख देते हैं, कोई एक नंबर m है, m है, मिसक्लिक हो जा रहा है बार बार।
कोई नंबर m है, उसमें से हम m को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो 0 के बराबर ही होगा, इक्वल टू 1, ये RHS कहता है। तो अब हम LHS को सॉल्व करते हैं। a पावर m, हमने यहाँ पे एक रूल लगाया था क्वोशंट रूल। अब हम क्वोशंट रूल का उल्टा लगा देंगे इस क्वेश्चन पे। हमने क्या कहा था, a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। यहाँ RHS हमारे पास पहले है क्वोशंट रूल का, तो हम उसको LHS में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमको मालूम है कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करिए तो 1 के बराबर होता है। तो ये जब 1 के बराबर आ गया तो RHS और LHS बराबर हो गए, रूल प्रूव हो गया। ठीक है, हमने कई सारे रूल सीखे, प्रोडक्ट, क्वोशंट, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल, पावर ऑफ अ फ्रैक्शन रूल, जीरो एक्सपोनेंट रूल। अब इनके एप्लीकेशंस को अगले प्रॉब्लम में, कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनमें देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 रेज़ टू द पावर -5, पहला प्रॉब्लम। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिससे हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है कि उस नंबर से गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए। तो हम अभी के लिए सपोज कर लेते हैं वो x है, 2 रेज़ टू द पावर -5 इंटू x इज इक्वल टू 1। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का डेफिनेशन पता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज द नंबर व्हेन multiplicative inverse of a number is that number which is when multiplied by the given number the resultant is equal to 1। ठीक है, अब ये हो गया। हम यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सिंपल, इसको लिख सकते हैं 1/2 रेज़ टू द पावर 5। पीछे हमने रूल्स पढ़े थे, उसके हिसाब से इसको लिख सकते हैं इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको लिख सकते हैं x/2 रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 5 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन एक इवैल्यूएशन है, एक गिवन इक्वेशन का, जो जिसमें सारी चीज़ें एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखे हैं, उसका इवैल्यूएशन है। तो हम उसको इवैल्यूएट करेंगे। अब 1/3 रेज़ टू पावर -2, 1/2 रेज़ टू पावर -1 प्लस 1/5 रेज़ टू पावर -1, 1/3 रेज़ टू पावर -2, 1/2 रेज़ टू पावर -1 प्लस 1/5 रेज़ टू पावर -1। इस पे हम लगाएंगे रूल पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। हमको पता था कि जब कोई नंबर हो, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल नहीं, सॉरी, पावर रूल, जब बेस सेम हो और कंसिक्वेंटली 2 पावर से रेज हो रहा हो तो 2 पावर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम रिवर्स तरीके से लगाते हैं। 1/3 रेज़ टू पावर -1 इंटू 2 प्लस 1/2 रेज़ टू पावर -1 इंटू 1 प्लस 1/5 रेज़ टू पावर -1 इंटू 1। अब इसको लिख सकते हैं 1/3 रेज़ टू पावर -1 रेज़ टू पावर 2, सिमिलरली हियर ऑल्सो, और आगे भी। ठीक है, अब 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेज़ टू पावर -1 का मतलब है रेसिप्रोकल 3 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, फिर 2 रेज़ टू पावर, फिर ऐसे ही 5 रेज़ टू पावर 1। ये हो जाएगा 9 + 2 + 5 यानी कि 16। तो हम एक सिंपल रूल को रिवर्स में अप्लाई करके हमने इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का आंसर निकाल लिया, और आंसर यहाँ पे बी है। अगला क्वेश्चन है 3 रेज़ टू द पावर x - 5 इज इक्वल टू 27, देन x इज इक्वल टू। अब हमारे पास इसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं? तो इसका आइडियल तरीका होगा लॉगरिथम से इसको सॉल्व करना। चूँकि लॉग हमने अभी नहीं पढ़ा है तो हम इसको एक दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ बस हम ये करेंगे कि 27 को हम 3 का पावर एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। किसी भी नंबर को
अगर किसी भी नंबर के पावर में एक्सप्रेस करना है और हमको ये पता है कि उसका परफेक्ट पावर है, तो हमको बस उस नंबर से उसको कंटिन्यूसली डिवाइड करना और देखना है कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 9 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर 3 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं, जब तक 1 ना आ जाए तब तक करना है। 1 आ गया अब और हमने 3 बार डिवाइड किया है, तो 27 इज इक्वल टू 3 पावर 3। अब हम 27 को हम लिख देंगे 3 पावर 3, 3 रेज़ टू पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 पावर 3, क्योंकि क्वेश्चन था 3 रेज़ टू पावर x माइनस 5 इक्वल टू 27, जिसमें 27 की वैल्यू हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दी, तो 3 रेज़ टू पावर x माइनस 5 इक्वल टू 3 पावर 3 हो गया। कंपैरिजन करें दोनों साइड का तो बेस सेम है, तो इसका मतलब, और वैल्यू भी सेम है, तो इसका मतलब यही होगा कि पार्ट्स भी सेम है। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ गई 8, डी हमारा सही आंसर। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने 27 को 3 के पावर में कन्वर्ट किया, आप यहाँ 729 को करेंगे, 729 को करेंगे तो बार बार डिवाइड करते जाना है तब तक जब तक आंसर ना आ जाए। तो 6 बार डिवाइड किया हमने, तो दिस इज इक्वल टू 3 पावर 6। सिमिलरली इसको करेंगे 248 को 2 से, डिवाइड करते जाना है आपको जब तक कि ये पूरा 1 तक न रिड्यूस हो जाए। किसी भी चीज़ को लेके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, तो मुझे लगता है इसको आप करते जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स ये होगा। इसको आप खुद से भी चेक कर सकते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन है 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 5, तो इस पर हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 5 क्या होगा, 2 पावर 2 प्लस 5, तो हो जाएगा 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 5 इज इक्वल टू 2 पावर 7। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 पावर 7 की वैल्यू क्या होगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड 7 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 8 16 32 64 128। फिर है 6 रेज़ टू पावर माइनस 1 माइनस 8 रेज़ टू पावर माइनस 1 होल रेज़ टू पावर माइनस 1, यानी कि 1/6 रेसिप्रोकल, जैसे मैंने पीछे बताया रेज़ टू पावर माइनस 1 का मतलब होता है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, 24 एलसीएम हो जाएगा, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/24 रेज़ टू पावर माइनस 1, यानी कि 24। ये क्वेश्चन भी हो गया। कुछ और क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के, जो आप ये प्रॉब्लम खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, और मैं आपको सोल्यूशन जल्दी से बता भी देता हूँ। ये हमने पहले ही क्वेश्चन किया है, तो आप खुद से इसको अब अटेम्प्ट कर सकते हो, पीछे इसका आंसर देख सकते हैं। इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। 81 को, ये मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, 81 को 3 के पावर में एक्सप्रेस करेंगे और फिर पार्ट्स को कंपेयर कर लेंगे। तो 81 को अगर 3 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो इसको 3 से डिवाइड करें, करते जाएंगे तो ये 4 होगा, यानी 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 3। सिंप्लीफाई करना है, यहाँ क्वोशंट रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 5 स्क्वायर इंटू 5 माइनस 1, और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि ये, यानी कि 5 रेज़ टू पावर 1 यानी कि 5। इस डेसिमल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को कहा गया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 56 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ज़ीरोस से कितने ज़ीरोस पहले डेसिमल है, 3 to 5, यानी कि 10 रेज़ टू पावर 5। ठीक है,
इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अब इस फ्रैक्शन को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं जितना चाहें, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। इसको आप खुद करके देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो हो जाएगा 2 पावर 3 - 5 + 2 विच इज इक्वल टू 2 पावर 0। फिर हम ज़ीरो रूल लगा देंगे, जिसका मतलब होता है एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1। तो आप लोग ने देखा कि हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अब आप लोग रीअटेम्प्ट भी कर सकते हैं आप चाहें तो। और हमारे चैनल पे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से रिलेटेड वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। वो एक्सपोनेंट्स के सबसेट है। ये टॉपिक आपका और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वहाँ पे कुछ आप अच्छे ट्रिक्स सीख सकते हैं। So thank you for watching this video. We'll come back with more such videos for you.